अच्छा हो गया कि बहुत पहले तुझे पता चल गया, वरना तेरी भी हालत ना ये दोनों मिलके ऐसी कर देते। समझा क्या? Mansuri. Ayah ke ayah baru ayah. Kita sekali kau. नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? हाँ, वो आप बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं ना, 50% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, दिवाली पे इतना डिस्काउंट, इसके ऊपर इतना फ्री, उसके ऊपर उतना फ्री। ये सब नाटक देखते हैं ना आप लोग। अगर यही सोच के ऊपर डिस्काउंट रहता ना तो बहुत मजा आता, बहुत मजा आता। क्योंकि कुछ हरामियों की सोच जो है ना, वो अगर डिस्काउंट के साथ अच्छी मिलती तो सोच के साथ देश भी बदलता। सोच बदलो तो देश भी बदलेगा। क्या बोलती पब्लिक? साला बहुत हरामी लोग हैं यहाँ पे। कपड़ा खरीदने के लिए भी सबसे पहला भागते हैं और किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसका कपड़ा उतारने के लिए भी पहला भागते हैं साले। और कुछ हरामखोरों को लगता है कि शादी करने के बाद जैसे 99 इयर्स के लिए वो प्रॉपर्टी लेते हैं ना, और फिर उसके ऊपर कुछ भी करो, पेलो, मारो, कुछ भी करो, तो इनको यही लगता है इनके बाप का है। कुछ भी करो, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे हरामखोरों को ना बताना जरूरी है। और मैं आपको यहां ये बताने आया हूं कि जिसका यहां पे कोई नहीं, उसका यहां पे भाऊ बेटा है। टेंशन नहीं लेने का। और आपने अगर कुछ गलती नहीं की तो यहां घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये धमकी नहीं है। और ये भी समझ लो कि अगर इसको धमकी समझते हो तो कान में भी डाल के रखना और जहां डालना है वहां पे डाल के रखना। ये अनसुनी है, यहां पे सुनवाई होती है। समझे? हाँ। और आज अनसुनी में ऐसे ही अहमदाबाद से प्रिया करके आ रही है, जो अपनी प्रॉब्लम यहां पे बताएगी। वो एक लेडीज की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कितनी सारी बहन बेटियां है, उनकी भी यही प्रॉब्लम है। पर कोई बोल पाता है, कोई बोल नहीं पाता है। तो हम अभी जरूर उनको बुलाएंगे, अहमदाबाद से प्रिया को। कैसे आप? या सर, आप कैसे? एकदम बढ़िया। आइए। आप ठीक हो? जी। थैंक यू वेरी मच भाऊ। अब यहाँ आने के बाद मुझे भी लग रहा है कि मेरा कोई अपना है यहाँ पे। आप बेफिक्र रहो और बिंदास रहो, और जो बातें हैं आपको बोलनी, आप खुल के बोलिए, क्योंकि ये मुझे भी समझ में आना चाहिए और यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान की जनता देख रही है उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए बिंदास बोलो, टेंशन मत लो। हाँ भाऊ, हर औरत की लाइफ में एक वो वक्त आता है जब वो चाहती है कि उसका पति, भले ही आज तक उसने उसका साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इस वक्त वो उसका साथ दे, उसके लिए जमाने से लड़ जाए, उसे सपोर्ट करे, उसका ख्याल रखे, उसे इम्पोर्टेंट फील करवाए। और ये वक्त होता है प्रेगनेंसी का वक्त। और वो उसके बाद 6 महीने से 1 साल तक का वक्त, जो हर लड़की के लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। लेकिन मेरे पति अतुल ने मेरे उसी बेस्ट टाइम को मेरे लिए फर्स्ट टाइम बना दिया। प्रिया, तो ऐसा क्या किया आपके पति ने आपके साथ? भाऊ, मैंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है एंड माई बॉडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। मेरे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एंड मुझे सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है। भी मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आता। लेकिन भाऊ, मैं और मेरे बच्चे दोनों भाड़ में जाए,
उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से मतलब है। अगर उनके मन की ये बात पूरी ना हो तो उन्हें लगता है कि हमारे बीच शारीरिक संबंध बन नहीं सकते, और मैं वो संबंध बनाने के लायक नहीं हूँ। वो दिमाग खराब हो गया क्या उसका, या पगला गया है वो? उसको समझ में नहीं आती? हाँ, ये कौन सा घोड़ा है जिसको लगाम ही नहीं है? हाँ? मेरे सामने आएगा ना तो उसको बताऊंगा कि कैसा बजाता है मैं। समझा क्या? तू टेंशन मत ले। तूने कभी समझाने की कोशिश नहीं किया? भाव, कोशिश तो बहुत बार करी है। मैंने उनसे कहा था कि एटलीस्ट मुझे थोड़ा समय दें, लेकिन वो समझते ही नहीं। वो कहते हैं कि जितना भी रुकना था मैं 7-8 महीने रुक गया। अब मेरी भी जरूरतें हैं, तुझे उसे पूरी करनी है। भाव, मुझे पता है कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। मेरा बच्चा दो दो 2 महीने से भी छोटा है, और मैं यहाँ अभी इस वक्त कैसे बैठी हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन लेकिन वो नहीं समझते। वो बस ये कहते हैं कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू अभी जिस शेप में है, मैं फिर भी तुझे सुख दे रहा हूं, वरना तेरी जैसी को तो कोई घास भी ना डाले। बहन, मेरी बात सुन। तेरा भाई इधर बैठा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिंदास रहे। पानी पिएगी? हाँ, पानी लाओ रे। शांत रहे। ये पानी पी, बिंदास और शांत बैठो। बिंदास, टेंशन नहीं लेना। ये खुद को क्या हीरो वीरो समझता है क्या? हाँ, क्या पावर वाला कुछ कैप्सूल विप्सूल खाता है क्या? घोड़े के जैसा भागता है पूरा दिन? हाँ, आज के तारीख में ना, आज के तारीख में कैब में भी बैठना होगा ना तो ओटीपी नंबर देना पड़ता है, तो कैब में बिठाते। ये 2023 है, ये नया हिंदुस्तान है। समझा ना? यहां बिना तुम्हारे मर्जी के बिना कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता है। समझा? तो तुम्हारा आज क्या पावर है ना, ये तुम समझो खुद। और मुझे एक बात बताओ कि ये शादी के पहले भी ऐसे ही था? अरेंज मैरिज में कहाँ समझ आता है। अच्छा, अरेंज मैरिज था क्या? अब 1-2 बार फोन पे बात करने को मिलता है, 1-2 बार मिलने को मिलता है, और कुछ लड़की वाले तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़कों वाले के हाँ का वेट करते हैं, और जैसे उन्होंने हाँ कर दी कि हमने हमारी बेटी की शादी कर दी, वही मेरे साथ हुआ है। मैं कभी इस आदमी को समझ ही नहीं पाई हूँ, क्या चाहता है, क्या करता है, कभी नहीं। प्रिया, यही तो प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। पूरी जिंदगी अपने माँ बाप अपने बच्चों को फूल की तरह पालते हैं और जहां शादी की बात आती है वहां लकी ड्रॉ समझ के उसको छोड़ देते हैं। हाँ? कुछ कुछ केसेस में सुन के ऐसा लगता है कि माँ बाप सट्टेबाज होते हैं, बच्चों की जिंदगी ऐसे दांव पे जुए पे लगा देते हैं कि उसकी जिंदगी है क्या है, अपने को क्या मतलब, ऐसा करके सट्टा लगा देते हैं उसका। ये नहीं सोचते कि वो बच्ची के साथ या बच्चे के साथ आगे क्या होगा, उसका जिंदगी में आगे क्या होएगा, ये नहीं सोचते। बस एक सट्टा खेल देते। लेकिन भाव, मेरी जिंदगी तो ऐसे सट्टे पे लगी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हारना लिखा है। पहले तो उस इंसान के साथ मेरी शादी हो जाती है जिसे मैं जानती तक नहीं, और जब उसे जानने लगती हूँ तो ऐसा लगता है शायद उसे नहीं जानना ही ठीक था। पता है भाव, मैंने जब उस इंसान को फिजिकली इंटीमेट होने से मना किया तो उसने बाहर लड़कियों के साथ अफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तेरी सुन रहे हो कितना बकवास कर रही है लड़की। बड़ी चीज है रे ये। पता है भाव,
उसका अफेयर अभी भी एक लड़की से चल रहा है और दिन वो मेरे साथ बिताता है और रात उसके साथ गुजारता है। ये कहाँ की बातें कहाँ लेके आ रही है? भाऊ, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। एक्चुअली अतुल मेरा पति है और मुझे अच्छा नहीं लगता उसके लिए ये सब बोलना, बट मेरी प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे उसने मेरे को फोर्सली फिजिकली होने के लिए मजबूर किया था। लेकिन मैंने जब भी मना किया उसने मेरे साथ मारपीट करी, गाली गलौज किए। कभी उसने मेरे को रिस्पेक्ट ही नहीं दी। मैं लाइफ टाइम में सोचती रहती हूँ, औरत होना एक गुनाह है क्या? क्या औरत है तो उसे मर्दों के जूते के नीचे रहना होगा? भाऊ, मैं ना थक गई हूँ अपनी इस लाइफ से। मेरे घर में भी बाप है, मेरा भाई है, भाभी है मेरी, बट हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे बाप तो हमारी माँ के साथ ऐसा नहीं करते, मेरा भाई नहीं करता मेरी भाभी के साथ ऐसा। प्रिया, एक बात याद रखना हमेशा, लाइफ में कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमारे सामने एक सम्मान छोटा पड़ना चाहिए। आपकी इज्जत है तो सब कुछ है, और खुद की इज्जत खुद के हाथों में है। समझा क्या? हाँ भाऊ, मैं ये सारी बातें यहाँ बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि पता नहीं यहाँ लोग इसके बाद मुझे कैसे जज करेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में। नहीं 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 नहीं, ऐसा जरा भी नहीं सोचना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप अकेले की नहीं है। ये इससे बहुत सारे माता बहनें हैं, बेटियां हैं, जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, मगर वो ऐसे यहाँ पे आके आप जैसा डेयरिंग नहीं करता है, फेस नहीं करता है। करोड़ों लोगों के सामने जो आप कर रहे हो ना, इसको डेयरिंग करते हैं। आप कमजोर नहीं हो, आप बहुत ताकतवर हो, इसके वजह से आप यहाँ पे आए हो। वरना ऐसी कितनी माता बहनें बेटियां हैं वो जो डर के अभी भी अपनी इज्जत को डर के नहीं बताती कुछ बातें, मगर आप स्ट्रांग हो। हाँ, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। अभी तेरे पति को ना मैं बताता हूँ, बहुत एकदम अच्छी तरीके से बताता हूँ मैं। हाँ बोल, परमिशन है भाऊ। तो देख अभी क्या होता है। हाँ, अगर शुरू से तुमने इस पे लगाम लगा रखा होता ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज तमाशा बना के रखा इसने। और उसका टेम्परेचर जितना बड़ा है ना, उससे 10 गुना बड़ा मेरा है। तो उसको ठंडा कैसा करता है ना, वो अभी देख लेना तू। हाँ, इससे पहले कि मैं तेरे पति से मैं बात करूं, मैं समझाना चाहता हूं कि तू क्या चाहती है। भाऊ, मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूं कि मैं कोई एक्सपेक्टेशंस बता सकूं आपको। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए जो भी ठीक हो वो ओके है। अभी तू टेंशन मत ले, समझा? सब मेरे पे छोड़, मैं देखता हूं आगे क्या करना है। तू जा बेट, मैं देखता हूं क्या करना है। जा जा। नमस्ते भाऊ। अंग्रेजी में एक शब्द होते हैं ना, वो वाइज और अदरवाइज। तो कुछ लोग वाइज होते हैं और कुछ होते अदरवाइज। और जो अदरवाइज लोग होते हैं ना, वो अपने रिलेशन को अदरवाइज कर देते हैं। समझा? तो ऐसी गंदी सोच रखने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके ना अपनी सोच बदलो, वरना जिस दिन तुम्हारा और भाऊ का सामना होगा तब पूरा का पूरा साफ कर देगा। तो अभी अपने काम करते हैं कि प्रिया के पति के बारे में जो प्रिया की सोच है, तो एक काम करते हैं ना, उसको भी बुला लेते हैं, अतुल को। उसकी सोच क्या है वो भी जरा समझ लेते। हाँ, बुलाओ रे वो अतुल को।
कैसे हो भाऊ? एकदम बढ़िया। बैठिए। मैं बहुत गुस्से में हूं। देख के तो लग रहा होगा आपको। बट भाऊ आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? रुको जरा, सब्र करो। ये डायलॉग तो मेरा याद रहेगा तेरे को, आना। तो सब्र का फल मीठा होता है, मालूम ना? तो सब्र कर, सब समझ में आएगा तेरे को। पति पत्नी के बीच की बात ऐसे खुलेआम नहीं बोलते। तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया? सास भी एक माँ होती है ना, और आप भी अपनी माँ होने का फर्ज निभा सकती थी। बड़ी आई माँ बनाने वाली। तेरी अम्मा का रिश्ता है मेरे को, और मेरा उसके साथ शादी हो गया तो तेरे को मेरे को लड़का बनाना पड़ेगा मेरा। और ऐसा घटिया बच्चा का मैं बाप नहीं बनना चाहता है, समझा? इसके लिए मुझे गुस्सा है। क्या है ना, कायदे से भी ना मैं तेरे जैसे घटिया इंसान के ना मुंह भी नहीं लगना चाहता। मगर क्या करे ये जो अनसुनी जो शो है ना, उसके लिए यहाँ पे तुम्हारे जैसे घटिया लोगों से भी हमारे को बात करना पड़ता है, इसीलिए गुस्सा आ रहा है, समझा? पर भाऊ चलो पहले ये बता मेरे को कि तूने प्रिया के साथ क्या क्या किया। भाऊ, जो प्रिया ने मेरे साथ किया वो ठीक लग रहा है आपको? बेटा, प्रिया ने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है, समझा? और अभी तुम अगर अपना भला ही चाहते हो तो प्रिया तक जाना भी नहीं, हाँ? और दूसरी बात यह है कि तू इतना भी नहीं बड़ा हुआ कि तेरे सवालों के जवाब मैं दूं, समझा? इसलिए मैं जो पूछता हूं उसका जवाब तू देने का, और ठीक से और एकदम मासूमियत से देने का, लाड़ में आने का नहीं, हाँ? जल्दी बताने का। हाँ, प्रिया की पूरी प्रेगनेंसी तक मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया, और ऐसे ही ना मैं डायरेक्ट बाहर थोड़ी ना चला गया। उसके बाद भी 6 महीने तक मैंने पूरी कोशिश की, पर क्या करता मैं? फिर तो बाहर जाना ही था मुझे। क्या तो? अब तो क्या भाऊ, तो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। अब मैं हैंडसम हूँ, अच्छा दिखता हूँ, इन डिम्पल पे लड़कियां मरती हैं, मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया, चला लिया। फिर अब जब प्रिया रेडी हो जाएगी तो मैं बाहर जाना छोड़ दूंगा, दैट्स सिंपल। तुझे सेक्स चाहिए सिर्फ, हाँ? साला इतना जूता मारूंगा ना, और जेल में तेरे को ऐसा डलवा दूंगा कि वहां तेरे को पता चलेगा आटा और दाल क्या होता है। वो ये तेरा सेक्स विक्स ना सब अंदर निकल जाएगा, और सावन में ना मोरनी की तरह नाचता फिरेगा तू, समझा क्या? हाँ, कैसा ठरकी आदमी है रे तू, हाँ? प्रेग्नेंट बीवी है बेचारी, उसको देख के भी तेरे को बस सेक्स करना है। तो तुम लोग जैसे के चक्कर में ना वो साला कुत्तिया बिल्लिया वो भी सेफ नहीं है, बकरियां भी तुम लोग को देख के भाग जाती है। और शादी का मतलब ये नहीं होता है कि तूने उसको खरीद लिया, जो चाहे करेगा, समझा क्या? अब इसमें खरीदने वाली बात कहाँ से है? तो तेरे मर्जी में आएगा वो करेगा, तू उसको मारेगा जब चाहे, वो तेरा भूख निकालने के लिए कुछ भी करेगा। अरे 9 महीने तक कोई भी एक औरत ये चाहती है कि उसको उसका पति सहारा दे, उसको संभाले, उसकी केयर करे। और 9 महीने के बाद भी जब बच्चा होता है फिर भी कुछ वक्त लगता है उसको फिर से सही होने में। तो साला इतना टाइम तक तुम लोग का भूख नहीं संभाल सकते? बस क्या चाहती है रे वो तुम लोग से? कुछ वक्त। और हस्बैंड का क्या काम होता है, हाँ? एक पति का क्या काम होता है, नहीं मालूम तुम लोग को? साला सिर्फ बाहर ऐसा कुछ भी मिले जाके बस टपाटप चालू करने का, हाँ? शर्म नहीं आती क्या रे तुम लोग को? भाऊ, वो पहली मेरी बीवी है, तो उसके बाद में एक बच्चे की माँ। अगर तो? पति को खुश नहीं रखेगी तो? तो फिर उसका काम क्या है? तो अबे साले, मगर वो प्रेग्नेंट है। 9 महीना उनके साथ क्या बीतती है उनको पता होता है।
और 9 महीने के बाद भी वो फिर से ठीक होने के लिए उनको 2 से 3 महीना लगता है, समझा? और वहां वो सोचते हैं कि अपना पति उसको सहारा बन के उसके साथ रहे। साले, अगर तेरे बाप ने भी ये सोचा होता ना तेरे माँ के साथ, तो तू अभी ऐसा पैदा नहीं रहता, इतना फिट नहीं रहता, समझा? भाऊ और तुझे एक पति का फर्ज क्या होता है पता है? पता है क्या तेरे को? हाँ, सिर्फ वो मौका क्या देख लिया, चालू हो गया टपाटप। हाँ, और तू खुद को इंसान बोल रहा है? अरे तेरे जैसे इंसान ना इस दुनिया में है, इसके वजह से ना बहन बेटियां छुप के रहती है। तुम लोग हैवान लोग होते हो। भाऊ मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को बता के गलती कर दी। अगर बिना बताए करता ना तो सब अच्छा रहता। बिना बताए करते तो ये तेरे को क्या लगता है ये छुप के रहता क्या? हाँ, कभी ना कभी बाहर आता और तू बच जाता क्या? और तू मुझे एक बात बता, तू मारने वाला कौन हो गया रे? किसी की बेटी को, किसी की बहन को? वो तेरी पत्नी है तो तू क्या उसके ऊपर हाथ उठाएगा? ये नहीं चलेगा। हाँ, पिछवाड़े में झाड़ू डालेंगे और मोर बनाएंगे। भाऊ मैं भी उसका पति हूँ, अगर मैं उसका ध्यान रखता हूँ तो वो भी मेरा ध्यान रखे। तू खाना खाता है या गू खाता है? हाँ, तेरे को इतना समझ में नहीं आता है? शादी का मतलब सिर्फ सेक्स होता है क्या? हाँ, तेरे को बार बार बोल रहा हूं, समझ में नहीं आता है क्या तेरे? हाँ, नहीं समझ आ रही हूँ। बीबी को खिलौना बना के रखा है क्या? प्रेगनेंसी में ये सब नहीं किया जाता। इतना तो तेरे दोस्त हरामखोर रहेंगे, तेरे दोस्त, उन्होंने बताया नहीं क्या तेरे को? भाऊ प्रेग्नेंट तो वही होगी, मैं थोड़ी ना होऊंगा। मैं उसका पति हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ सब चीजों में। तो इसको मारू क्या यार मैं? हाँ, क्योंकि हजम नहीं हो रहा है मेरे को ये सब बातें यार। तो ये सब गलत चीजें तेरे को क्या लगता है सब मान लेंगे क्या? अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू कौन से जगह पे बैठा है? आज करोड़ों लोग तेरे को देख रहे, फूकेंगे तेरे पे। एक लड़की के बारे में तेरी ये गंदी सोच है? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाऊ। तेरे जैसे लोगों को ना भगा भगा के मारूंगा मैं। और पीछे जा और प्रिया के साथ बैठ, बाद में बुलाता हूं तेरे को, चल। और सुन, बाहर जाके जरा भी प्रिया के साथ बदतमीजी की, हाँ, तो फिर मैं देखता हूं तू घर कैसे पहुंचता है, समझा? चल निकल, पागल साला। ये रिश्ता क्या है? किसी को खोने का डर तो किसी को पाने की चाहत। मगर ये रिश्तों के बीच में अगर और किसी की एंट्री आ गई तो फिर तो रिश्ते की बैंड बज गई। हाँ, क्या बोलती पब्लिक? और पेड़ में फल उसी का अच्छा लगता है जिसका बीज अच्छे से बोया जाता है। हाँ, बेटे से तो बात कर लिया, अब चलते उसके माँ की तरफ, माँ को भी पूछ लेते। हाँ, आइए नूतन जी। नमस्ते। आइए नूतन जी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू भाऊ। कर ली अपने मन की बात? अरे उछाल दी मार्केट में इज्जत। किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? मैंने तो हकीकत बताई है ना, और हकीकत में तुम इतने घिनौने हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे अपने आप को कभी आईने में देखा है? इतनी घिनौनी लगती हो ना, कोई बंदा टच भी करना पसंद नहीं करेगा तुम्हें। घिनौनी लगती हो ना, तो फिर शादी क्यों की मुझसे? तुम्हें तो सिर्फ इतना पता है कि पत्नी का बिस्तर पे यूज कैसे करते हैं, है ना? अरे तुम तो हो उसी काम की। तुम पत्नी होती तो अपने पति को बाहर मजे करने देती, तमाशा बना के रख दिया। कैसे कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं है क्या? तुम्हारा खुद का बच्चा पैदा हुआ है, एक बार प्यार से उसे देखो, उसे अपने गोद में लिया तुमने, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ हवस भरी पड़ी है। अरे मर्द होते हैं ऐसे, तुमने कभी देखा है मर्दों को?
सही बोल रहे हो। मर्द को मैं देख कैसे सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो नामर्द बैठा है ना। अगर तुम मर्द होते ना तो तुम्हें पता होता कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सारी मर्दानगी बिस्तर पे ही दिखानी होती है। मुझे तो लगता है कि तो औरत ही नहीं है। तो नूतन जी, आप करती क्या है? मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ाती अरे वाह, जी। क्या बात है। तो नूतन जी, आप प्रोफेसर है, तो आपने आपके बच्चे को भी थोड़ा सा कुछ अच्छा सिखाया होता तो बहुत अच्छा होता। आपने सुना ही होगा कि आपका बच्चा आपके बहू के साथ कैसा बर्ताव करता है, कुछ पता है आपको? तो क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? अरे यानी मतलब आपका जो बेटा एक लड़की के साथ जो करता है वो आप सही मानते हो? भाऊ, थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि हम 2023 में जी रहे हैं। हाँ। और हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। हाँ। एक पति को बहुत अरसे तक शारीरिक सुख ना मिले तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको और कहीं जाने की जरूरत क्या है। भाऊ, प्रिया ने बायोलॉजी पढ़ा नहीं है। हाँ। अगर वो पढ़ी होती तो उसे पता चलता बॉडी नीड्स नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छा जी मैडम, आप आर्ट्स और कॉमर्स जो पढ़ाती है ना, तो बायोलॉजी में मत जाइए। आपको शायद कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। मुझे तो आपके स्टूडेंट्स पे दया आ रही है कि आप उनको क्या सिखाते होगे, क्या शिक्षा देते होगे। अरे आपने खुद के बच्चे को ऐसी शिक्षा दी है। खैर छोड़िए, आप अपने बच्चे को क्या सिखा रही हो? आपको पता है, आपको ये जो हरकत है आपका बच्चा आपकी बहू के साथ कर रहा है, आप रोकना नहीं चाहिए आपको? क्या लगता है आपको अच्छा कर रहा है वो? आप तो पूरा उसको सपोर्ट दे रही है कि बेटा कर। यानी वो एक लड़की जो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आपकी बहू बनी है, वो भी तो किसी की बेटी है ना। हाँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उसके साथ कुछ भी हरकत हो रही है, गंदगी हो रही है, और आप अपने बच्चे का सपोर्ट कर रहे हो। ये अच्छी बात है? भाऊ, नेचर भी कुछ होता है। एक चीज जाती है तो उसकी जगह दूसरी आती है। यही चीज अगर आपके बहू ने किया होता तो आप क्या करती? तो आप आपके बेटे से ये कहती ये नेचुरल है? क्या आपको ये सही लगता है कि एक लड़की के बॉडी के ऊपर, उसके करियर के ऊपर कुछ बोलना अच्छा लगता है? ये उसके साथ बच्चा तो आप लोगों को चाहिए था ना। हाँ, तो ले लेते, गोद ले लेते, वो बच्चे का भला हो जाता। हाँ, तब सोच कहाँ गई थी आपकी? तब नहीं सोचा? अपने बच्चे को लेके ना ज्यादा घमंड मत करिए आप। मुझे एक बात बताइए माता जी, अगर आपके पतिदेव आपके साथ ऐसा करते तो आप ये बर्दाश्त कर पाते? इतना गुरूर मत करो आपके बेटे पे आप। अच्छा नहीं है। वो भी किसी की बेटी है, वो बिस्तर के लिए नहीं लाया गया उसको। भाऊ, मैं अपने पति को हमेशा खुश रखती थी, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी, इसलिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। मगर ये जो चीजें सामने आ रही है वो प्रेगनेंसी वाली, वो प्रेग्नेंट रहते समय आपका बच्चा उसके साथ गलत करना चाहता था। आपको लगता है ये अच्छी बात है? कि कोई भी एक नॉर्मल से नॉर्मल लड़की भी ना ये चीज को गलत बोलेगा? आपके आंखों पे ना वो ममता का पर्दा है, इसके लिए आपको आपका बेटे का ना गलती नहीं समझ में आ रहा है। मगर ये गलती है तो आप मेरे से काफी बड़ी है, तो मैं आपके साथ बहस करना नहीं चाहता हूं। तो मैं सीधा क्या करता हूं कि मैं आपके बेटे को और आपके बहू को यहां पे ही बुला लेता हूं। तो प्लीज दोनों को बुला लीजिए। आइए, बैठिए।
प्रिया, मैंने ये दोनों से भी बात की, बहुत समझाने की भी कोशिश की, समझने की भी कोशिश की, मगर मुझे समझ में नहीं आता है कि तुमने इतने साल इनके साथ कैसे गुजारे। हाँ, खैर जाने दो। अभी मैं आप लोगों को ऐसी सरप्राइज देने वाला हूं ना कि अच्छे अच्छे के ना होश उड़ने वाले हैं यहाँ पे। देखना चाहोगे? चलो सरप्राइज को भेजो फटाफट। ये है सरप्राइज। हेलो मोना, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? प्रिया, आप जानते हो ये कौन है? नहीं भाऊ, कौन है ये? ये वही है जिसका आपके हस्बैंड के साथ अफेयर चालू है। मोना, जी बाप। क्या आप इनको जानते हो? इनका नाम है प्रिया। शायद हाँ, ये अतुल की वाइफ है। अच्छा, और क्या पता है इनके बारे में आपको? आपको पता है इनको एक बच्चा भी है? क्या? हाँ, ये नहीं बताया उसने? नहीं। हाँ, पूछो उससे। अतुल, क्या ये सच है? तुम्हें बच्चा भी है? वाह, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अतुल ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। अबे बोल। मोना, मैं बताने वाला था, बट मेरी बात को समझो मोना। तो अच्छा हो गया कि बहुत पहले तुझे पता चल गया, वरना तेरी भी हालत ना ये दोनों मिलके ऐसी कर देते। समझा क्या? मोना, मुझे आप एक बात बताइए सिर्फ, आपको इसने शादीशुदा है ये चीज बताई थी? इसने मुझे गलत पिक्चर बताई थी। क्या? इसने ये नहीं बताया था कि ये शादीशुदा है, अच्छा, और ये अपने बीवी के बारे में बहुत बुराई कर रहा था। बुरा भला कह रहा था कि गाली गलौज करती है और इसका किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है, एंड ही इज वेटिंग टू गिव हर डिवोर्स। अच्छा, क्या रे? ये तो दूसरी ऐसी लड़की है जो सामने आ गई है। ऐसे कितने बच्चों के साथ किया रे गलत तूने? हाँ, पर आप तो माता हो ना, आप भी ये आंखों के सामने देखने के बावजूद भी अभी भी आपको नहीं लगता है कि आपका बेटा गलत है? अभी भी नहीं लग रहा है? ये ममता का पर्दा ना हटाइए, और गलती है उसको सुधारिए, वरना आगे चल के ना और बहुत सारी बच्चियों को ये बर्बाद कर देगा। आप शिक्षा के मंदिर में आप सिखाती हो ना, बच्चों को ना आपके ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। और अतुल, तुम मुझसे दूर ही रहना। अरे ऐसा बोलने वाले कौन होती हो तुम? तुम खुद एक डिवोर्सी हो। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था, तुम्हारी तरह छुपाया नहीं था, बट तुम्हें बताने से क्या फायदा? तुम ना शहर के बोलने के लिए हो, पर तुम्हारी सोच ना कस्बे से भी छोटी है। और मैडम, आप एक प्रोफेसर हो के अपने बेटे को क्या सिखा रही है, और दुनिया के बेटे को क्या एग्जाम्पल सेट करवा रही है? आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी प्रिया। आई एम सो सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे माफ कर देना। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर ट्रस्ट मी, आई एम विथ यू इन दिस जर्नी। यू विल ओवरकम। तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी लाइफ शुरू हुई है, और तुम्हें एक न्यू बेबी हुआ है ना। थैंक यू मोना। प्रिया, हाँ भाऊ। आप कुछ कहना चाहती है इसको? कह दीजिए। अगर नहीं कह पा रही हो तो फिर मैं ही सुना दूं। अब भाऊ, मैं इन लोगों को क्या ही कहूँ। इनके लिए मैंने घर छोड़ा, अपने अपनों को छोड़ा, लेकिन ये इंसान मेरे लिए कुछ वक्त तक नहीं रुक सकता था। और आई एम रियली शॉक्ड कि मेरे इन लॉज भी ऐसा सोच रखते हैं।
मेरे घर में भी भाभी हैं। हमारे घर वाले तो उसे बहू नहीं बेटी समझते हैं, क्या बात। लेकिन मुझे बेटी तो छोड़ो बहू तक नहीं समझते ये लोग। आई होप मेरी सिचुएशन से आप सब लोग सबक लें। और क्या ही कहूँ भाई। प्रिया, आपने जो फैसला लिया उसके लिए आपको सैल्यूट है। आपके आगे की जिंदगी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और कभी भी तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे भी एक तुम्हारा भाई बेटा है, जरूर याद करना, ठीक है? जी भाव, थैंक यू भाव। ओके मोना, थैंक यू सो मच। अरे चल माता जी, आप भी। तो रिश्तों का रिमोट तब तक चलता है जब तक उसकी बैटरी सही चल रही हो। एक भी बैटरी खराब हो गई तो जिंदगी भी पूरी खराब हो गई। हाँ, तो इसलिए माइनस मत करो, प्लस करो। रिश्तों को संभालो और कहो भी सही और सुनो भी सही। कच्चे कान के मत बनो। अगर कोई बोले ना आपका कान कौवा लेके भाग गया तो कौवे के पीछे मत भागो, खड़ा रह के अपना कान चेक करो। तो बोलो कम और दूसरों की सुनो ज्यादा, और एक दूसरों की बातों को कभी अनसुनी मत करो। क्या बोलती पब्लिक? एक नंबर। अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी, अनसुनी